थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में वो किस टाइप से आप किसी के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप लैटिस पॉइंट फाइंड करते हैं, या आप कैसे जानते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट सेल, या ये किस टाइप का लैटिस सिस्टम है, आपका आर्थोरोम्बिक है या ट्राइक्लिनिक है या ट्राइगोनल है, या आप क्रिस्टल को एक और टू टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, प्रिमिटिव टाइप क्रिस्टल सिस्टम एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो आप कैसे जानेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिमिटिव टाइप एंड व्हाट इज़ द नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपका ये रिपीट करते हुए चलती हूँ कि इसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम जो है स्टार्टिंग क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं कि जब भी आप मैटर चैप्टर पढ़ते हैं, शायद मैटर का इंट्रोड्यूस हमें क्लास 7 से ही हो जाता है, पर 9th में जब आप जाते हैं आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपने पढ़ा है कि 3 स्टेट आपने पढ़ा है, वैसे 4 होते हैं, तो आपने 3 पढ़ा है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सॉलिड है तो सॉलिड को ही लेते हुए चलते हैं। तो सॉलिड में आपने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है, इनकी शेप फिक्स्ड होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ये आपने पढ़ा था। अब जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि सॉलिड को हमको स्पेशली पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सॉलिड को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड। अगर बॉन्ड के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है तो ये होता है आयनिक होता है, मेटेलिक होता है, नॉन आयनिक होता है, इस टाइप से भी इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन अब मैं क्रिस्टलाइन में आती हूँ। जब क्रिस्टलाइन बेस पे आते हैं, क्रिस्टल पे आते हैं, तो ये जो है 2 टाइप से है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, जिसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जिसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है। नॉन क्रिस्टलाइन में कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके मेटल्स के भी क्रिस्टल हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं। जैसे हम नॉन मेटल्स का भी बता दे रहे हैं, जैसे कार्बन का हो गया, आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। लेकिन अब इसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। मीन्स इसका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही रेगुलर होता है। रेगुलर मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या जो भी इसमें पार्टिकल्स वो होते हैं, वो एकदम फिक्स उनकी पोजीशन होती है, वो अपने फिक्स एक ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है और ये ज़्यादातर 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो नॉन क्रिस्टलाइन इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल फेस नहीं होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, इसके मॉलिक्यूल शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये ज़्यादातर सुपर कूल्ड होते हैं। जैसे यहाँ एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि कांच क्या है, तो कांच एक प्रकार का सुपर कोल्डेड लिक्विड है, मीन्स अतिशीतित द्रव है। कांच एक अतिशीतित द्रव है। इसको मैं स्टार बना रही हूँ, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। कांच एक अतिशीतित द्रव है। तो इसका मतलब आप अगर क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो आप ज़्यादातर लिख सकते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एक अतिशीतित द्रव होते हैं। जैसे सिर्फ कांच ही नहीं, बात कर लेते हैं नॉन क्रिस्टलाइन की, जैसे रबर होता है, आपका वैक्स हो गया, बटर हो गया, तो इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है, ना ही इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये हम आपको आपके पिछली क्लास से या इसके पहले आप जो जानते हैं उसका रिवाइज करने के लिए इतनी फास्ट मैंने इसको बताया। अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे। चलिए, आपका टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो है आपका लैटिस पॉइंट यूनिट लैटिस या क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे हम। तो मैं बार बार बोल रही हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, क्रिस्टल लैटिस की बात कर रही हूँ, यूनिट सेल। तो सबसे पहले यूनिट सेल ही जान लेते हैं, यूनिट सेल क्या होता है। चलिए नोट करिए, यूनिट सेल क्या होता है, किसी क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसकी पूरी लैटिस के पैटर्न को निर्धारित करता है। मतलब ये यूनिट सेल ही किसी लैटिस पैटर्न को डिफाइन करता है और यूनिट सेल हमेशा रिपीटिंग यूनिट में होता है।
फिर से देखेंगे, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वह स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो पूरे लैटिस के पैटर्न को निर्धारित करता है। पैटर्न मीन्स उसका अरेंजमेंट, जो उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जो उसके पैटर्न को निर्धारित करता है, वही यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल हमेशा रिपीटिंग यूनिट होता है। ठीक है, इस बेस पे देखिए ये मैंने आपके सामने ये बनाया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर, और इसे आप मैंने 3 डायमेंशनल एक्सिस में कर दिया। मान लीजिए ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के टर्म में हमने आपके सामने ये बना दिया। अब ये देखिए मैं इसको हटा रही हूँ, ये वाई, अब ये हो गया टॉप, ये हो गया आपका बॉटम। अब इसको प्लस माइनस में भी आप ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेफ्ट राइट, बैक फ्रंट बैक। अब ये जो हमने एक्स वाई जेड में इसको डिफाइन किया है, अब यही पोर्शन से हम लोग जो क्वेश्चन आता है कि कोई मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, या किसी एलिमेंट्स अगर वो उसके कॉर्नर पे है, फेस पे है, बॉडी सेंटर्ड है, ऐसे बहुत सारे टाइप में देते हैं, तो आप कैसे जानोगे कि ये सिंपल क्यूबिक है, कैसे आप जानेंगे कि ये बीसीसी टाइप का है, और कैसे जानेंगे कि एफसीसी टाइप का है। तो यहीं से हम इसको अब क्लियर करते हुए चलते हैं, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। अब ये इससे आप जान गए कि हमने ये 3 डायमेंशनल बताया। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे अपने फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे कर दिए। आप किसी कमरे में बैठे होंगे तो आप अपने रूम को ही एज्यूम कर लीजिए कि कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब आप अगर टॉप बॉटम और ऐसे करके बैक लेफ्ट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके 6 फेसेस होते हैं। मतलब कितने फेस होते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस में? अगर फेस की बात करते हैं तो नंबर होता है 6। अब चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं और फिर उससे न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि फेस कितने होते हैं? 6। अल्टरनेट फेस कितने होते हैं? अल्टरनेट फेस होते हैं हमारे 2, भी बताएंगे कैसे। कॉर्नर हमारे होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं। एज की बात करते हैं तो ये जो होता है हमारा 12। अल्टरनेट एज की बात करेंगे, अगर अल्टरनेट एज की बात करेंगे तो ये होता है आपका 4। डायगोनल की बात करेंगे, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर डायगोनल की बात करेंगे तो ये होता है आपका 4। अल्टरनेट डायगोनल की बात करेंगे तो ये हमारा होता है। अब ये मैंने सिर्फ नोट कराया, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं बताती हूँ कि कैसे होते हैं। चलिए ये हो गया कॉर्नर। हमारे पास कितने कॉर्नर हैं? 8। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर कॉर्नर की बात की जाएगी तो होते हैं 8। फेसेस कितने? ये आपका फेसेस हो गया, ये 1 2 3 4 बैक एंड फ्रंट। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 6। ये होता है आपका एच। एज की बात करते हैं तो 4H एक्स के परपेंडिकुलर होता है, 4Y एक्सिस के होता है और 4Z एक्सिस के होता है। इसीलिए क्या होता है, ये मैंने जो बनाया था इसी से देखिएगा, हाँ यस, Z Y और X। अगर ये Z को ले लेते हैं तो 4 इधर से होते हैं, Y को लेते हैं, ऐसे टोटल नंबर आप इस आते हैं हमारे पास कितने? 12। और अल्टरनेट की बात करते हैं तो 4 आते हैं। डायगोनल की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं? 4। और अल्टरनेटिव डायगोनल होते हैं 12। अब आपकी 12th में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एफसीसी, बीसीसी और कॉर्नर से ही उठे हुए हैं। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो एज से कर देंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये जो मैंने इस साइड पे लिखाया हुआ है इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे लगाते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं नोट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन है अ कंपाउंड इज formed by three elements that is A, B and C. A, B and C, जहाँ पे A इज प्रेजेंट है इस कॉर्नर, A कॉर्नर पर है, B जो है वो सेंटर में है, B is present at center of alternate phase and particle and C are present at alternate diagonal. पहले तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होगा या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो टोटल ऑफ लैटिस पॉइंट की बात करेंगे, अगर ए कॉर्नर पे है तो इसका मतलब कितने हैं 8। अब पूछ रहा है पर यूनिट सेल, हमको जब भी स्ट्रक्चर निकालना होता है तो हम नंबर ऑफ पर यूनिट सेल निकालते हैं। तो जब कॉर्नर की निकालते हैं तो 8 × 1/8 = 1 की बात करते हैं। टोटल तो 8 है लेकिन पर यूनिट सेल निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1। बी बोल रहा है कि बी सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसेस का मतलब होता है कि 1 पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 × कितने अल्टरनेट फेस होते हैं 2। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट फेसेस पे, ये आ गया आपका 1। अब बोल रहा है कि 4 डायगोनल है, तो इसका मतलब कि 4 डायगोनल है और प्रेजेंट एट अल्टरनेट डायगोनल, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है 2। तो फार्मूला क्या हो गया A1 B1 C2 मीन्स ABC2। इस टाइप से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए सिर्फ ए को दे दे बी सी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐसा बताया शायद बच्चों को नहीं समझ में आया हो, क्योंकि मैंने जो है ये बताया जो अभी डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन किया, हो सकता है आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए हों, तो इसके पहले इसको और सिंपल वे में मैं कर सकती हूँ कि ये अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं और सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि हम कैसे निकाल रहे थे कि एक कॉर्नर पे है, फेस पे है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। आप कैसे जाने कि हमने ऐसे 2 या 1 को कर दिया। अभी तो मैंने बताया कि इतने फेस होते हैं, इतने वो होते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग किस टाइप का क्रिस्टल है इसको कैसे करते हैं जाने। जब टाइप ऑफ यूनिट सेल मैंने बताया रिपीटिंग यूनिट होती है, लेकिन जब टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात होती है तो ये 2 टाइप से होते हैं, 1 2। 1 होता है प्रिमिटिव और सेकेंड होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव आपका SCC टाइप होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। नॉन प्रिमिटिव पे आपका आता है FCC BCC, बॉडी सेंटर फेस सेंटर। अब प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव वो यूनिट सेल जब हम भी डिफाइन करते हैं कभी भी, तो प्रिमिटिव में होता है कि जब भी लैटिस पॉइंट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, अगर सिर्फ कॉर्नर पे है तो वो
SCC टाइप का है, और अगर कॉर्नर एज वेल अदर देन कॉर्नर है और कॉर्नर पे भी है, ठीक है, तब ये हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो अब यहीं से शुरू होता है कि FCC अगर किसी का फार्मूला अब यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर ओनली कॉर्नर पे है तो आप जानते हैं कि कॉर्नर 8 होते हैं, फेस की बात करेंगे 6 होते हैं, बॉडी सेंटर की बात करेंगे 1 ही होता है। जैसे मिड पॉइंट में यहाँ पे फिर से एक छोटा सा बना ही देती हूँ ताकि जब भी क्वेश्चन लगाएं तो आपको बताते रहें कि हाँ देखिए ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि प्रिमिटिव मतलब होता है कि सिर्फ कॉर्नर पे हो, और नॉन प्रिमिटिव मतलब होता है कि कॉर्नर पे भी हो और उसके साथ साथ आपका अदर पर भी हो। अगर मान लीजिए कि किसी SCC की बात करते हैं, अगर आप किसी SCC की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तो ये देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट क्वेश्चन में आ गया तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होता है SCC के लिए 8। पर अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि लैटिस टोटल नंबर की जगह पूछ ले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वहाँ पे होता है 8 × 1/8 = 1। ये प्रिमिटिव के लिए हो गया। अगर हम अब यही बात बॉडी सेंटर्ड के लिए कर दें कि मतलब कि कोई एलिमेंट्स है बॉडी सेंटर कह दिया तो पहले से फिक्स हो गया कि 8 तो कॉर्नर पे हैं और एक उसके कहाँ है बॉडी सेंटर पे, ये हो गया इसका पोजीशन। अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तब तो 8 कॉर्नर का और एक हो गया बॉडी सेंटर का, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज 9। लेकिन अगर बात करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, देन वी फाइंड द वैल्यू दैट 8/8 plus 1 for the body center, the value is 2। BCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल्स कितनी होती है 2। अब इसी में नीचे ही मैं लिख दे रही हूँ कि when for FCC means when the lattice point is present as a corner as well as a face of crystal lattice। तो फेसेस का मतलब होता है, मैंने बताया कि 6 फेसेस होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 and 6। तो बना देते हैं 1 2 3 4, एक यहाँ बैक साइड एक फ्रंट साइड 6। अब 6 का देख लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर आप फाइंड करते हैं तो ये हो गया हमारे पास, कॉर्नर के लिए हो गया 8 और फेसेस के लिए हो गया 6। दैट मीन्स टोटल नंबर इज 14। लेकिन अब ये जब पूछता है ना, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। अब अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, देन वी फाइंड द पर यूनिट सेल एज कॉर्नर एज वेल एज फेसेस, देन द वैल्यू इज, व्हेन द पर यूनिट सेल की बात करते हैं हम लोग तो 8 × 1/8 प्लस हाफ × 6 4। अब यही क्वेश्चन में होता है कि BCC के लिए पर यूनिट सेल्स 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है। कैसे होता है बहुत आपके सामने आसान सा, आप एक क्रिस्टल बनाइएगा, अगर आप चाहिए तो XYZ के टर्म में लिखिएगा, एक्सिस या ऐसे क्रिस्टल बनाइएगा और फिर जानिएगा कि ये फेसेस हैं, ये बॉडी सेंटर्ड है, ये कॉर्नर है, ये एज है और ये ऐसे जो जाता है ये होता है 2.5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही जो वैल्यू आई है BCC की 2, FCC की 4। अभी इसके आगे एक न्यूमेरिकल है जहाँ पे आप डेंसिटी फाइंड करते हैं, तो डेंसिटी में देखते हैं फार्मूला होता है, वहाँ कैपिटल Z भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ कैपिटल Z की वैल्यू इसी बेस पे लिखते हैं। वहाँ पे आपको दिया नहीं रहेगा, वो दिया रहेगा कि ये क्रिस्टल टाइप का है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, ये FCC टाइप का है, तो आप इसकी डेंसिटी निकालिए। तो वहाँ पर Z की वैल्यू आप निकालेंगे BCC के लिए 2 और इसके लिए कितना निकालेंगे, FCC के लिए 4, SCC के लिए 1। वहाँ पे वही पर यूनिट
एटम्स की ही बात करते हैं कि लेटिस पॉइंट जो पर यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो कितना है, तो वहीं से हम डेंसिटी का फार्मूला निकालते हैं। मैं वो सारी बताऊंगी आपको। हो सकता है कि मुझे वीडियो को 2 पार्ट में करना पड़े, इसलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ये नहीं कि ओवरलैप करने लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या बोर होने लगो आप, तो बोरियत तक नहीं ले जाऊँगी। तो अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो नीट के हो या किसी कॉम्पिटिटिव के हो या क्यों ना आपके 12th के हों, तो आप पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं आप करिएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका सोल्यूशन आपको दूँ। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि क्वेश्चन में आता है कि बॉन्ड एंगल क्या है, एक्सियल लेंथ क्या है, इंटरफेसियल एंगल क्या है, किस टाइप का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर दीजिए टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं कि यूनिट सेल के अकॉर्डिंग कितने टाइप से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। पहले तो इसको नोट करिए, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ट्रिक नोट करिएगा, ट्रिक हमारा है कैट ओ माई हार्ट। ये मत देखिए कि मैंने क्या स्मॉल लेटर में लिखा है क्या कैपिटल लेटर में लिखा है, कि दरअसल हमको आपको बताना है 7 टाइप का। 3 4 5 से ये सी से हम 1 बताएंगे, ये 2, ये 3, एम से हम करेंगे 4, एच से हम करेंगे 5, आर से हम करेंगे 6 और टी से हम करेंगे 7। कैट ओ माई हार्ट कितना अच्छा ट्रिक है ना आपके 7 लैटिस पॉइंट को बताने के लिए। 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम है उसको मैं इसी ट्रिक में आपको बताती हूँ। आप कभी गलत नहीं करेंगे, ना उसके एक्सियल लेंथ को ना उसके इंटरफेसियल एंगल को। तो पहले आप ट्रिक नोट कर लीजिए, कैट ओ माई हार्ट। और ये होते हैं 7 टाइप के यूनिट सेल के अकॉर्डिंग क्रिस्टल सिस्टम का जो अरेंजमेंट है वो 7 टाइप का है। नोट कर लीजिए कैट ओ माई हार्ट। अब चलिए देखते हैं अपने कैट ओ माई हार्ट को। मैं ऐसे लिखती हूँ और आप भी नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा ट्रिक कभी मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर आप खुद ही सोचिएगा। क्यूबिक ट्राइगोनल आर्थोरोम्बिक, ओ से आर्थोरोम्बिक, ये क्रिस्टल सिस्टम है। एम से हो गया मोनोक्लिनिक, एच से हो गया हेक्सागोनल, आर से हो गया रोम्बोहेड्रल, और टी से हो गया ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे हमने क्रिस्टल सिस्टम लिखा, यहाँ पे लिखिए आप एक्सियल लेंथ, और यहाँ पर लिखिए इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल। बहुत ही अच्छा है। मैं इसको एक्सियल लेंथ को ABC के टर्म में ले चल रही हूँ, ABC। चलिए याद करिए, सब जगह ABC लिख दीजिए, ABC 7 तक ABC लिख दीजिए, ABC। अब लेंथ भी आपको रखना नहीं है, लेंथ भी ट्रिक में ही बता रही हूँ। आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप कर लेंगे ABC। पहले हमको क्या कर देना है कि सारे को इक्वल कर देना है। पहले हमको लर्न करना है ABC इक्वल है। दूसरे टर्म में क्या करना है, A इक्वल B बस C इक्वल नॉट B। तीसरे में क्या करना है कि दोनों को नॉट इक्वल कर देना है। फिर चौथे में भी यही करना है। अब यहाँ पे नीचे से भी यही करना है, A नॉट इक्वल, और इस पोर्शन पे ये तीनों बराबर होंगे। और यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, A इक्वल टू B इक्वल नॉट इक्वल टू C। सबसे ऊपर वाले को टोटल इक्वल कर देना है, नीचे वाले को कोई इक्वल नहीं है। फिर क्या करते हैं कि जब स्टेप शुरू करते हैं हम, तो ऊपर से आते हैं तो C को नॉट इक्वल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि तीनों को नॉट इक्वल कर देते हैं। ये हो गया इसका ट्रिक। अब नीचे से चलते हैं, इसको नॉट इक्वल करते हैं, फिर इसको इक्वल करते हैं। फिर जब मैं इसको एक पार्ट को नॉट इक्वल करती हूँ तो फिर तीनों को टोटल नॉट इक्वल कर देते हैं, ABC।
ऐसे कैट ओ माई हार्ट से आपको याद करने में आसानी होगी, नहीं तो आप पूरा एक्सिस बनाना पड़ता है और फिर आपको देखना पड़ता है। और ऐसे ही सेम एंगल के लिए भी है। यहाँ पे क्या है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको याद करा दे रही हूँ। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सेम कंडीशन इसके लिए भी होती है, सेम तीसरे के लिए भी होती है। तो ऐसे जब कैट ओ माई एक सीक्वेंस होगा ना, तो आप उसको कर लेंगे। लास्ट वाले के लिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ, तो बॉन्ड एंगल मैं इधर लिखती हूँ क्योंकि हमारे कैमरे में इंटरफेशियल एंगल की वैल्यू आप में क्लियर आ नहीं रही है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। पहले हम करना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। सेकेंड वाले का भी यही होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। नीचे से करेंगे तीनों ही नॉट इक्वल हैं। यहाँ पे तीन वैल्यू इक्वल होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अब देखिए 3 और 4 आपको लर्न हो गया। अब हमको क्या करना है, अब ये मुझे 5 पे आना है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120। आपको कितने वैल्यू लर्न हुए होंगे? 5। अब बस 2 बचते हैं, दोनों में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें क्या करना है, गामा इक्वल टू 120 सॉरी गामा नॉट इक्वल टू 90 और यहाँ पे होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120। 4 के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 4 के लिए 90 एंड अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से देखेंगे 7 टेस्टल सिस्टम होते हैं। कैट ओ माई हार्ट, मैंने कैट को ओ माई हार्ट को उसके टर्म में लिख दिया है। फिर हमने कहा ABC करके एक्सियल लेंथ लिखेंगे और इस क्या करेंगे, A इक्वल टू B इक्वल टू C ऊपर से करेंगे, नीचे को तीनों नॉट इक्वल कर देंगे, फिर ऊपर का सेकंड वाला इक्वल करेंगे, फिर तीसरे से आप 1 पार्ट को काटते चलेंगे, नीचे से भी वही सिस्टम चलता है। तो आप पाते हैं कि फिर आपको सारी वैल्यू लर्न होती है। ये है इसके इंटरफेशियल एंगल की बातें। तो एंगल की आप 3 और 4 बहुत ही क्लियर है, जिसको आपको रटना भी नहीं है, बहुत आसानी से जान जाएंगे। ऐसे ही ट्रिक में ही जान पाएंगे, ऐसे आप भूल जाएंगे कि इसके लिए ऐसे बुक में आपके बीच बीच में लिखा हुआ है। तो आप ये 3 और 4 आपको लर्न है। अब यहीं से आप आए अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। देन यहाँ पे यही फॉर्मूला लग रहा है। तो आप मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं क्लियर है या नहीं समझ में आया है तो आप इस बात पे प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बताऊंगी कि कैसे डेंसिटी निकालते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप, एन टाइप और क्रिस्टल के और भी जो कुछ भी इस टॉपिक में आपके बचा हुआ है। यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन को भी डिटेल में ट्रिकली बताऊंगी कि कैसे ब्रैग्स इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है और कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।